जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैलीग्राफी चैनल इसहाक 000 पे मैं कैलीग्राफर साकिब सईद। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि हरूफ तहजी कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में सबक नंबर 2 और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जीम के साथ हरूफ तहजी को किस तरह मिलाया जाता है और इनकी अशकाल कैसे बनती हैं। तो आए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जीम को अलिफ के साथ। ये इस तरह कलम की नोक लगाई और कलम की नोक के साथ हमने जीम का सर बनाया और ये फिर इस तरह नोक को नीचे लेके आए और ये मोल्ड करते हुए अलिफ को ऊपर को हमने लेके जाना है। ठीक है, उल्टे हाथ नीचे से ऊपर को अलिफ बनाना है। अगर सिंपल सीधा अलिफ बनाएं डायरेक्ट तो वो ऊपर से नीचे आएगा, लेकिन जब लाम बनेगा, लाम की शक्ल में अलिफ लगेगा या जीम की शक्ल में, आइन की शक्ल में जो ऊपर को जाएगा अलिफ, तो उसमें नीचे से ऊपर को कलम को घुमा के मोल्ड करके ऊपर को लेके फिर अलिफ को बनाया जाता है। ये हो गया जीम और अलिफ। अब इसके बाद जीम के साथ हम बे लिखेंगे। ये जीम बना और इसके साथ हमने हल्का सा नोकदार पैबंद लगाया और आगे हमने इसके बे को लिख दिया। ये जीम और बे का नुक्ता लगाया। फिर आगे इसके बाद जीम को हम लिखेंगे जीम के साथ, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा जीम के साथ का, फिर नीचे नोक के साथ हल्के हल्के इसको आपने हल्के कलम के साथ नीचे को आपने इसको घसीट के लेके जाना है। उसके बाद मून शेप आपने इसका बनाना है जीम का, ऐसे मून शेप। ये दो नुक्ते लगाए और ये जीम के साथ जीम मिल गया। डियर स्टूडेंट, ये बे के साथ हम पे डे नहीं लगाएंगे क्योंकि ये पूरी फैमिली है और इसी को एक बे है कि इसको लिख के हम जो है वो पूरी फैमिली को लिखना सीख जाएंगे। अब जैसे कि जीम, मैंने जीम के साथ जीम को मिलाया है, अब जीम को हम प्रैक्टिस करेंगे तो इसकी पूरी फैमिली हो जाएगी। उसके बाद हम जीम के साथ दाल को लगाएंगे। इसके आगे दाल लगा दी। अब जीम के साथ रे को लगाएंगे। अब जीम के साथ स्लाइड रे को लगाएंगे। एक बार नोट रखें कि ये जो जीम का नीचे वाला मोल्ड वाला हिस्सा है ये बिल्कुल भरपूर यहाँ पे कलम लगा हुआ है और यहाँ पे भी रे की जो नोक है और इधर से भरपूर कलम, लेकिन जब स्लाइड रे बनेगी तो उसमें ये भरपूर कलम नहीं लगेगा, थोड़ा सा तिरछा करके लगेगा। ये तकरीबन 60 की डिग्री पे कलम को रख के फिर आपने इसको नीचे लेके आना है। उसके बाद हम बनाएंगे जीम के साथ शीन या सीन, उसके बाद जीम के साथ स्वाद, स्वाद बनाते वक्त इसका जो सर है, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कलम के आपने नोक से बनाना है। आगे वाला जो बड़ा नोक है उसके साथ आपने बनाना है। तरबूज की बिल्कुल जो बीज होता है ना उसकी शेप आपने बनानी है। ठीक है, और इसके नीचे फिर
आपने नून को लगा देना है, जो खाली नून होता है बगैर नुक्ते वाला। इसके बाद हम लिखेंगे जीम के साथ तोएं। स्वाद के सर के आगे छोटे अलिफ को डालने से तोएं बन जाता है। ठीक है, ये हमने साथ जीम भी लगा दिया। अब हम जीम के साथ लिखेंगे फे को। एक चीज़ याद रखें, जब फे के आगे और पीछे अल्फाज हो तो फे का जो सर्कल है ये अंदर से खुला होगा। ठीक है, ये बिल्कुल दायरे की शेप में फिर आएगा, फिर ये अंदर से इस तरह बंद नहीं होगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको मेल देते हैं और कुछ खुले में भी इसको खोल देते हैं। अगर सिंपल एक वर्ड लिखें बे का तो उसमें भी इसको खोल देते हैं, ऐसे नहीं है, ये गलत है। अब हम जीम के साथ मिलाएंगे काफ को, नुक्तों वाला काफ। अब जीम के साथ मिलेगा दूसरा काफ, डंडे वाला। अब हम जीम के साथ मिलाएंगे लाम को। एक चीज़ डियर स्टूडेंट नोट करें कि जब मैंने जीम को लाम के साथ मिलाना तो ये ऊपर वाली लाइन से टच करके मैंने जीम को मोल्ड किया नीचे गुलाई को। और अब इसके नीचे मैं अलिफ को फिट कर रहा हूँ, ये अलिफ, और इसके साथ अब नून की शेप। अब जीम के साथ मैं लाम मीम को बनाऊंगा, सॉरी। अब जीम के साथ नून, जीम के साथ वाव, अब इसके बाद हाओ जो है उसके साथ जीम नहीं लगेगा, ना ही हमज़ा पे जीम लगेगा। अब वाव के बाद आगे जीम जो है वो छोटी ये पे हम लगाएंगे। छोटी ये जीम के साथ बड़ी। डियर स्टूडेंट, ये था आज का सबक नंबर 2। उम्मीद है आप लोगों को इससे काफ़ी मदद मिलेगी अपनी उर्दू की हैंड राइटिंग को ठीक करने में। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें